Assalamualaikum class, my name is Mohammad Salman. Now we discuss our topic psychiatrist and clinical psychologist. देखिए जी, साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में जो मेन डिफरेंस है, आज हमने इसे स्टडी करना है कि ऐसी कौन सी वजूहत है जिसमें हम साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को एक सेपरेट फॉर्म में डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर इनकी जो है एजुकेशनल कैरियर की बात की जाए, साइकेट्रिस्ट कौन है और साइकोलॉजिस्ट, तो सबसे पहले हम साइकेट्रिस्ट को अगर देखें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम साइकेट्रिस्ट। किस तरह डिफरेंट? क्योंकि साइकेट्री जो है, साइकेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस बाय MBBS डॉक्टर। वो पर्सन जिसने प्रैक्टिस की हो मेडिसिन की किसी ब्रांच में रह के और MBBS हो, हु सब्सिक्वेंटली स्पेशलाइज्ड इन एबनॉर्मल बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी, और उसकी जो स्पेशलाइजेशन हो MBBS की, उस जो क्राइटेरिया में उसकी स्पेशलाइजेशन हो, लाइक जिस तरह हम MBBS करते हैं उसमें भी काफ़ी जो है ब्रांचेज आ जाती हैं। कुछ लोग डेंटल डॉक्टर्स में चले जाते हैं, कुछ लोग सर्जरी फॉर्म में चले जाते हैं। तो इस तरह से कुछ जो है वो साइकेट्री मेडिसिन में आ जाते हैं। साइकेट्री मेडिसिन में कि जो स्पेशलाइज हो रहे होते हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर और साइकोथेरेपी में उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, क्योंकि उन्होंने एबनॉर्मल बिहेवियर की जो मेडिसिन होती हैं उनको स्टडी किया होता है और साइकोथेरेपी को। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट alike are interested in improving the lives of people with mental health problems या mental illness। इन दोनों का काम सेम होता है, एजेंडा जो होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने एक ही एजेंडे पे काम करना होता है। मीन्स कि इन्होंने वो लोग जो कि किसी भी इशू से मूव कर रहे हैं, कोई भी इशू उनकी लाइफ में है, जो सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या किसी भी तरह का कोई मेंटल इलनेस है, उस पर इन्होंने काम करना होता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो है उसने थेरेपी करनी होती है या उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। जो साइकेट्रिस्ट है उसने उस प्रॉब्लम की जो है प्रॉब्लम को देखते हुए, उस प्रॉब्लम की शिद्दत को समझते हुए अपनी मेडिसिन जो है रिकमेंड करना होती है। वन इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन इज़ दैट साइकेट्रिस्ट ट्रीट द पेशेंट विद ड्रग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अप्लाइज साइकोथेरेपी ओनली। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ साइकोथेरेपी प्रोवाइड कर सकता है उस क्लाइंट को जो कि उस क्लिनिकल सेटिंग में आ रहा है, लेकिन जो साइकेट्रिस्ट है, जो पर्सन जिसने MBBS किया हुआ है और उसकी स्पेशलाइजेशन उसने स्पेशलाइज है वो एबनॉर्मल बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी में, वो वहाँ पे ड्रग रिकमेंड कर सकते हैं। ड्रग मींस, ड्रग का क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी मेडिसिन जो हम ले रहे होते हैं उसमें कोई ऐसा साल्ट या ऐसा ड्रग यूज़ हो रहा होता है जो कि हमारे लिए प्रोटेक्शन का बायस बनता है, प्रोटेक्ट करता है हमें। ये ड्रग वो नहीं जो एक आम रूटीन में हम ड्रग एब्यूज़र कह देते हैं। ड्रग मीन्स के किसी भी चीज़ को जब हम अपना ओवरडोज फॉर्म में लेके जाएंगे तो वो हमारे लिए ड्रग बन जाएगी। साइकेट्रिस्ट की बात है जी, साइकेट्रिस्ट जो डील करते हैं, साइकेट्रिस्ट जो ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, वो थ्रू ड्रग या मेडिसिन ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में वो अप्लाइज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं साइकोथेरेपी ओनली। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ड्रग और मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकते अपने क्लाइंट को। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ द टेक्निक कॉल्ड साइकोथेरेपी। अब साइकोथेरेपी की जो टेक्निक यहाँ यूज़ की गई है उसका क्या मतलब है? ट्रीटमेंट थ्रू डिस्कसिंग प्रॉब्लम ट्राइंग टू गेट एट द रूट ऑफ देम, कि उस प्रॉब्लम की जड़ को आइडेंटिफाई करना, जो प्रॉब्लम वो पर्सन जिससे सफ़र कर रहा है उस चीज़ को डिस्कस करना, उस प्रॉब्लम को, और ट्राई करना उसकी जड़ मिल जाए। ट्राइंग टू गेट एट द रूट ऑफ देम एंड मॉडिफाइंग एटीट्यूड्स, इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड बिहेवियर, और उस रूट तक पहुंच के उसके एटीट्यूड्स और उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेज और उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना। इन अर्ली डेज साइकोलॉजिस्ट हैड ओनली अ माइनर इंटरेस्ट इन साइकोथेरेपी। सम स्टार्टेड टू हेल्प पीपल बाय अडॉप्टिंग फ्राइड मेथड एंड theories. Freud developed the treatment called psychoanalysis, in which patients lay on a couch and let their thoughts roam as they talk about themselves and what was troubling them. अब यहाँ पे एक बात की गई है कि लोग साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ओल्ड मेथड फ्राइड के मेथड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्राइड का जो तरीक़ाकार है जिसको फ्राइड ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, उसमें कुछ क्लाइंट जो हैं उनको काफ़ी ट्रबल का सामना करना पड़ जाता है और काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नई जो इनोवेशंस हो रही हैं उसमें साइकोलॉजिस्ट इतना रोल प्ले नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए। अब यहाँ पे एक कंप्लीट आपको साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो डिफरेंस है क्लियर हो गया होगा
कि साइकेट्रिस्ट क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज़ की बात की जाए तो क्लिनिकल सेटिंग में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसके पास अपनी एक वैलिड प्रूफ मीन्स उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए, बीएस इन साइकोलॉजी हो, और इसके अलावा उस एमएससी भी हो सकता है, बीएस हो या एमएससी हो, लेकिन साथ एडीसीपी जो कि एक डिप्लोमा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, एडीसीपी का होना ज़रूरी है। ये है हमारा साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस।